कैसे आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। मशहूर कवि दुष्यंत कुमार की ये कविता संगम नगरी प्रयागराज के अहद अहमद पर पूरी तरह सटीक बैठती है। प्रयागराज के एक छोटे से घर में रहते हुए एक मां ने अपने बेटे को जज बनाने की प्रेरणा घर द्वार फिल्म से ली। हालांकि उनके पति पंचर लगाने का काम करते हैं और वे खुद सिलाई करती हैं। जी हाँ, प्रयागराज में पंचर बनाने वाले के बेटे अहद अहमद ने बीते 30 अगस्त को यूपी पीसीएसजे यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की भर्ती के जो नतीजे जारी हुए उसमें अहद अहमद का भी नाम है। अहद अहमद ने वो कामयाबी हासिल की जो कि सुविधा संपन्न होते हुए भी बड़े घरों के बच्चे हासिल नहीं कर पाते हैं। उन्होंने यूपी पीसीएसजे में 197 रैंक हासिल की है। आइए जानते हैं इनकी कामयाबी की पूरी कहानी अहमद की जुबानी। अहद अहमद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर में। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, सब बढ़िया है। जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। ओके, थैंक यू मच। अहद जी, इस वक्त आप इंटरनेट सेंसेशनल बन गए हैं, मतलब हर जगह आप छाए हुए हैं। हर कोई आपकी तारीफ कर रहा है और एक टैगलाइन मिल गया है कि एक पंचर बनाने वाले का एक बेटा जो है वो जज बन गया है। कैसा लग रहा है आपको? क्या कहना चाहेंगे आप? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरे पेरेंट्स की और भाइयों की मेहनत है कि आज ये एक सफलता के रूप में दिख रही है। और ये जो इंटरनेट पे सेंसेशन छाया हुआ है, ये सब उन्हीं की मेहनत है। मैंने तो सिर्फ पढ़ाई की थी, लेकिन अगर उनका सहयोग ना हो सकता है तो ये पॉसिबल हो। जी, आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा जब आपका रिजल्ट आया तो उनका क्या रिएक्शन था? स्पेशली मैं आपकी मम्मी का रिएक्शन जानना चाहूंगी। जी, सबसे पहले तो मेरा ही यही रिएक्शन था कि यकीन नहीं हो रहा था कि सिलेक्शन हो गया है। कई बार चीजें बंद की जी। और देखा कि इसमें मेरा नाम है कि नहीं है। उसके बाद जब कंफर्म हो गया कि हाँ मेरा नाम है, तो मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी मेरा नाम आ गया है, रिजल्ट बन गया हूँ, सिलेक्शन हो गया है। जी, तो बहुत खुश हो गई। आपको लगा था कि आपका जो है 157 रैंक आएगी? सिलेक्शन ये कंफर्म नहीं होता, ये कोई नहीं कह सकता कि हाँ मेरा हो ही जाएगा। जी। अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन मेंस मेरा बहुत अच्छा हुआ था, इसलिए थोड़ी उम्मीद थी कि शायद मेंस अगर अच्छा हो, नंबर मिल गया तो सिलेक्शन हो जाएगा। जी। लेकिन कोई गारंटी नहीं कह सकता हूँ कि हाँ मेरा हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। सिलेक्शन हो गया बहुत बड़ी बात है, लेकिन कोई अगर कहे कि हाँ मेरा हो ही जाना है तो बड़ी बात है। जी। जी, अपने बारे में कुछ बताइए। आपने अपनी पढ़ाई जो है कहाँ से की है? 10 12 आपने कहाँ से की है? ग्रेजुएशन कहाँ से किया? बताइए इसके बारे में कुछ। मेरी प्राथमिक शिक्षा जो है हमारे गांव के ही प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय से पाठ तक। जी। कक्षा 9 से मेरा एडमिशन गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रयागराज में हुआ। और 2014 में मैंने एलएलबी में एडमिशन लिया, 5 ईयर लॉ बीएलएलबी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से। 2019 में पास आउट हुआ। पास आउट होने के बाद मैं प्रैक्टिस करने लगा, लेकिन लॉकडाउन लग गया वजह से तो 2 साल घर पे बैठना पड़ा। और कोविड के बाद ये तैयारी मैंने शुरू की और 2 साल की बहुत तैयारी रही। और आज जी। यूपी पीसीएसजे जो कि एक आसान जो है परीक्षा नहीं है, जिसमें आपने 157th रैंक हासिल की है। इसका सफर कैसा रहा? मतलब आपने कैसे प्रिपरेशन किया, कैसे तैयारी की? इसके बारे में हमारे जनता को कुछ बताइए। जी, 3 स्टेज में पेपर होता है, प्री मेंस और इंटरव्यू। जी। प्री के लिए मैंने इतनी कोचिंग वगैरह की नहीं थी। प्री के लिए एयर एक्ट अच्छे से पढ़ी। अच्छा, आपने कोचिंग नहीं की थी? अच्छा, मतलब सेल्फ स्टडी से आपने ये किया था? ये सेल्फ स्टडी से किया है, और जो कॉलेज में पढ़ा था वही सब काम आया। जी। जीएलएलबी में यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में जो सर लोग थे जी। उन्होंने पढ़ाया मुझे। जी। वही जो था वही पढ़ा था। उसके बाद सेल्फ स्टडी की घर पे रहकर अपने गाँव में ही। जी। और प्री के लिए तो मैंने एयर एक्ट पे कमांड किया और क्वेश्चन पेपर लगाए। एमसीक्यू जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सका उतना लगाया। प्री क्वालिफाई करने के बाद ये हुआ कि अब वो मेंस इतना आसान नहीं हो सकता, हो गया। जी। तो
अपनी टीम को कहीं न कहीं गाइडेंस तो ज़रूरी होता है। बिल्कुल। तो मैंने कुछ कोचिंग वालों के पास फ़ोन किया कि सर मुझे मेंस की टेस्ट सीरीज़ करा दीजिए। जी। उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ से करा तो मैंने कहा ठीक है, एक फाइनेंशियल ऑफर वहाँ पे गया। उसके बाद वहाँ पे गया मैंने पहली और और जब की तो सच बोल दिया आप की। जी। उसी दिन से लगने लगा कि शायद ये सफ़र आप है। जी, जैसे कि आपको टैगलाइन मिला है एक पंचर बनाने वाले का बेटा बना जज। तो मैंने आपके बारे में पढ़ा था कि आप जो है आप भी अपने पिता के साथ जो है वो काम करते थे, अपनी मम्मी के साथ उनकी हेल्प करते थे। तो मतलब आप दुकान भी सँभालते थे और पढ़ाई भी करते थे? जी, जब तक यहाँ था मैं क्लास 8 तक तब तक की अम्मी के साथ काम करता था, पापा के साथ काम करता था। उसके बाद यहाँ से जाने के बाद मैंने नहीं किया, बस हुँ। कभी-कभी दुकान पे बैठता था। जब मैं 9th क्लास से एडमिशन मेरा गवर्नमेंट से कॉलेज किया, जी। तब तो मैंने काम नहीं किया लेकिन कभी-कभी दुकान पे ऐसे बैठता था अगर पापा खाना खाने आ जाएँ या फिर कोई और काम हो अगर, जी। तो ऐसे बैठता था। बाकी घर वाले मेरे जो थे उन्होंने पढ़ाई के लिए मुझे पूरा का पूरा टाइम दिया, कभी डिस्टर्ब नहीं किया और शायद इसी की वजह से कि ये पॉसिबल पाया। जी। अहमद जी, कोई भी अगर व्यक्ति जो है वो कोई हासिल करता है मेहनत करके, तो उसके पीछे एक स्ट्रगल ज़रूर होता है। स्वाभाविक सी बात है, आपके लाइफ में भी एक स्ट्रगल होगा। तो आपने क्या-क्या स्ट्रगल फेस किया है? जी, स्ट्रगल यही था सबसे पहले तो कि बीएलएलबी करने के बाद फाइनेंशियल पोज़ीशन उस वक़्त भी वीक ही थी और ये था कि कहीं मतलब करना तो है, तैयारी तो करनी है, पेपर तो देना है, लेकिन उसके साथ-साथ ये भी प्रॉब्लम एक थी कि कहीं न कहीं सबसे पहले अपने आप को सेट करना है क्योंकि फाइनेंशियल पोज़ीशन ऐसी थी कि ऐसा नहीं था कि घर पे बैठ सकते थे या फिर लंबे समय तक घर पे बैठना, तैयारी करना। तो स्ट्रगल तो मेरा रहा वकालत में क्योंकि मैं प्रैक्टिस शुरू किया तो लीगल बैकग्राउंड ना होने की वजह से यंग एडवोकेट्स जो होते हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही थी और उसके बाद फिर जब लॉकडाउन लग गया तो करियर की जो एक सीढ़ी चढ़े थे वो भी नीचे आ गए। कोई मतलब नहीं बचा उसका। तो तैयारी की जाए लेकिन कोचिंग तो करनी नहीं थी मुझे क्योंकि फीस कोचिंग की बहुत ज़्यादा होती है और उतनी श्योरिटी नहीं होती कि शायद इतना पैसा लगा के सिलेक्शन हो भी जाए कि नहीं हो जाए। तो मैंने खुद से ही तैयारी शुरू की और जितना हो सका मैंने किया। अब बाकी मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि कोचिंग कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपका बेस तैयार नहीं है तो आप कोचिंग करिए, वरना सिलेक्शन बिना कोचिंग के भी हो सकता है। जी, एजे, अब मैं आपसे बहुत इंटरेस्टिंग सवाल करने वाली हूँ। मैंने आपके बारे में पढ़ा था, काफ़ी खबर भी सुना था कि आपकी जो मम्मी है उन्होंने एक मूवी देखी थी और फिर उस मूवी से प्रेरणा ली, उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब मेरा बेटा भी जो है वो जज बनेगा। क्या इसका कारण है? क्या ये सच है? जी हाँ, ये सच है। ये तो अम्मी मुझे हमेशा से बताती थी हम तीनों भाइयों को कि मतलब मैंने एक मूवी देखी थी और ये लगन जो थी वो मेरी अम्मी की ही थी पढ़ाने की। अच्छा, क्या मैं वो मूवी का नाम क्या जान सकती हूँ कौन-सी मूवी थी वो? हर परिवार नाम अच्छा, घर परिवार। हाँ, जी, जी। तो उसी मूवी से उन्होंने प्रेरणा ली थी और डिसाइड किया था कि अब मेरा जो बेटा है वो जज बनेगा। जी। अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया। तो अहद जी, आप मुझे बताइए कि आप मतलब इतना आपने स्ट्रगल किया है, आगे आप कैसे देखते हैं अपने आप को? आगे क्या आपने डिसाइड किया है? जी, आगे यही होता रहेगा ज़िंदगी में स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होता, चाहे आप जहाँ पहुँच जाएँ। जी। बस यही है कि ईमानदारी से काम करना और ऊँचे जितना पॉसिबल हो सकेगा उतने अच्छे से ऊपर जाऊँगा और न्याय के साथ ही खड़ा रहूँगा हमेशा के लिए, बिल्कुल। चाहे सिचुएशन कैसी चाहे चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। बाकी स्ट्रगल तो ज़िंदगी में चलता ही रहता है। बिल्कुल, जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो मतलब इस एज में, यंगस्टर एज में जो बच्चे वो हार मान जाते हैं। तो जो इस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप क्या बताना चाहेंगे उन बच्चों को? कुछ इंस्पिरेशन बात जो है वो आप कहना चाहेंगे? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई चीज़ आपको गरीबी से या स्ट्रगल से निकाल सकती है, तो वो आपका हार्ड वर्क और वो आपकी शिक्षा है। अगर आप किसी रास्ते पर चलते रहेंगे, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। बस जी। यही है मतलब मैं कहना चाहूँगा कि जिन लोगों का नहीं हुआ है मेरे साथियों का या फिर जो लोग भी जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, अगर उन लोग का सिलेक्शन नहीं हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कोई कमी है।
बस यही है कि संयोग आपके साथ नहीं था, और नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि बेहतर और आप भी सिलेक्शन पा ही जाएँ और सिविल जज बन जाएँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके, आपके बारे में जान के। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।